नमस्कार। आज के यूपी में कौन सी है 3 बड़ी खबरें जिनका जानना है आपके लिए जरूरी। तो पहली खबर सहारनपुर से, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह मां शाकंभरी विद्यालय की शिलान्यास पर मौजूद थे और जहां से उन्होंने पिछली सरकारों के और खास करके समाजवादी पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर निशाने पर लिया समाजवादी पार्टी को और गिनाए मोदी और योगी की सरकार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में किए गए विकास कार्यों को और बेहतर कानून व्यवस्था। दूसरी खबर यूपी टीईटी की कि टीईटी के पेपर को छापने में किस तरीके से नियमों की अनदेखी की गई, कैसे सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई गई, कैसे पेपर का वर्क ऑर्डर देने से पहले एक होटल के अंदर डील हुई थी, क्या थी वो डील, कैसे हुई थी, किस किस के बीच हुई थी, यह भी हम बताएंगे। और तीसरी खबर होगी बीजेपी के एक मंत्री जी की, जिन्होंने नाराज होकर कह दिया कि काम हो चाहे ना हो लेकिन आप मुझे वोट मत देना। घर घर जा रहे हैं, हर व्यक्ति के मान मनोवल कर रहे हैं कि उसको वोट मिल जाए, तो वहीं पर एक राज्य मंत्री ऐसे हैं जो जनता से कह रहे हैं मुझे वोट मत देना। तो आज का यूपी में पहली खबर सहारनपुर से, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह आज मां शाकंभरी विश्वविद्यालय के भूमि पूजन में पहुंचे थे। मां शाकंभरी की धरती सहारनपुर पर पहुंचकर अमित शाह ने सियासी तीर भी खूब चलाए और उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीएसपी भी थी। बीएसपी को चीनी मिल बेचने के नाम पर अमित शाह ने घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ पिछली सरकार यानी समाजवादी पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए दंगों के सहारे निशाने पर लिया गया। अमित शाह ने जो महत्वपूर्ण बयान दिए उसमें कहा कि किसी जमाने में यहां पर निर्दोष युवा मारे जाते थे, महीनों दंगा होता था, कर्फ्यू लगाया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। लोग गुंडों के डर से पलायन कर जाते थे, लेकिन आज गुंडे पलायन कर रहे हैं, थाने में मुर्गा बनकर सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। बेहतर कानून व्यवस्था की यूं कहा जाए कि गृह मंत्री अमित शाह ने तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कैसे हालात बदल रहे हैं। बहरहाल अमित शाह ने बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ मंदिर के मुद्दे के सहारे भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। कहा कि जो लोग कभी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आज मंदिर निर्माण भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भव्य मंदिर निर्माण की तारीख मुकर्रर हो गई है और मोदी जी के द्वारा किए गए कामों को भी गिनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और देश में मोदी और योगी की जोड़ी ने वो कर दिखाया जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता। वो फिर चाहे कश्मीर में धारा 370 को हटाने का मुद्दा हो, या फिर ट्रिपल तलाक का मुद्दा, या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का। और अब दूसरी खबर यूपी टीईटी पेपर लीक से जुड़ी हुई है। यूपी टीईटी पेपर लीक में अफसरों ने या जिम्मेदार ओहदेदारों ने नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि जांच करने वाले अफसर भी माथा पकड़ रहे हैं कि जिस परीक्षा से 20 लाख के लगभग नौजवानों का भविष्य जुड़ा हुआ था, उस परीक्षा में ऐसी लापरवाही भी बरती जा सकती है। बहरहाल अब तक की जांच में यूपीएसटीएफ को कुछ ऐसे सुराग हासिल लगे हैं जिससे तय हो गया है कि यह परीक्षा पेपर छापने का जो ठेका 28 अक्टूबर को दिया गया था, उससे पहले सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय की नोएडा के एक होटल में एक डील वाली बैठक हुई थी, यह मीटिंग हुई थी। यह मीटिंग 23 अक्टूबर को बताई जा रही है कि नोएडा के रेडिसन होटल में हुई थी। इस मीटिंग में सचिव संजय उपाध्याय और आरएसएम फिनसर्व का मालिक राय अनूप प्रसाद, इन दोनों के बीच यह मीटिंग हुई थी। और इसी 23 अक्टूबर की मीटिंग के बाद 28 अक्टूबर को 13 करोड़ का ठेका आरएसएम फिनसर्व अनूप प्रसाद की कंपनी को दे दिया गया। अब इस कंपनी को ठेका मिलने के बाद इस कंपनी की आप हालत समझिए। यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों संजय उपाध्याय इस पूरे मामले के सबसे बड़े विलन बनकर अभी तक उभर के सामने आए हैं। जो आरएसएम फिनसर्व कंपनी है, ये ऑफलाइन परीक्षा कराने का कोई अनुभव नहीं है, ये ऑनलाइन परीक्षा कराती है। इसके अपनी प्रिंटिंग यूनिट नहीं है। जब 13 करोड़ का ठेका इसको मिला तो इसने क्या किया
कि क्वेश्चन पेपर हार्ड कॉपी पर मिले थे, हैंड राइटिंग में लिखे हुए मिले थे। तो क्वेश्चन पेपर टाइप करने के लिए हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में टाइप करने के लिए स्कूली बच्चों को बुला लिया। अब आप सोचिए कि जिस प्रश्न पत्र से उत्तर प्रदेश में 20 लाख परीक्षार्थियों को पेपर देना हो, वो पेपर कौन टाइप कर रहा है? स्कूली बच्चे। उनको बुला करके, जो कॉलेज जाने वाले बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उनको बुला करके ये पेपर टाइप करवा लिए गए। पेपर टाइप करवाने के बाद उस पेपर की प्रूफ रीडिंग के लिए एक्सपर्ट कहाँ से बुलाया गया? वो भी एक्सपर्ट बाद में, ये ठेका मिलने के बाद ये एक्सपर्ट हायर किए गए और उनसे ये प्रूफ रीडिंग करवाई गई, पेपर की डिजाइनिंग करवाई गई। और जब पेपर की डिजाइनिंग और प्रूफ रीडिंग हो गई तो प्रिंटिंग जो पेपर की थी वो भी खुद नहीं की, क्योंकि प्रिंटिंग करने का इनके पास संसाधन ही नहीं थे, प्रिंटिंग मशीन ही नहीं थी। तो इन्होंने 4 दूसरी प्रिंटिंग प्रेस को इसका ठेका सबलेट कर दिया। तो प्रिंटिंग प्रेस के बगैर ही ये पेपर छापने का ठेका ले लिया और वो ठेका सबलेट कर दिया। इन प्रिंटिंग प्रेस में जो पेपर छापा गया वो, उसमें भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। सिक्योर्ड प्रिंटिंग का एक क्लॉज होता है, यानी सिक्योर्ड प्रिंटिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत बहुत ही गोपनीय दस्तावेज, खास करके परीक्षा पत्र, जो प्रश्न पत्र होते हैं, उनको छापा जाता है। वो एक तरीके से ऐसी जगह होती है जहां पर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति घुस ही नहीं सकता है। यानी जिस प्रिंटिंग प्रेस में सिक्योर्ड प्रिंटिंग की व्यवस्था होगी, वहां पे काम करने वाला हर कर्मचारी, वहां पर एक उसके बारे में पूरा ब्यौरा दर्ज होगा, पुराना कर्मचारी होगा। जब तक वो प्रश्न पत्र वहां पर छपेगा या वो दस्तावेज छपेगा, तब तक वहां का कर्मचारी बाहर नहीं जा सकेगा। उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होगा, उसके पास अपना मोबाइल नहीं होगा। वो प्रश्न पत्र छपने तक किसी भी व्यक्ति से, अपने परिवार के दूसरे व्यक्ति से या रिश्तेदार से बात नहीं कर सकता। ये तमाम ऐसे मानक हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण मानक है कि जिस भाषा में अगर प्रश्न पत्र छप रहा है तो कोशिश की जानी चाहिए कि उस भाषा का जानकार व्यक्ति उस प्रिंटिंग प्रेस में काम ना करता हो, क्योंकि अगर वो प्रश्न पत्र को पढ़ने वाला, जानने वाला व्यक्ति प्रिंटिंग करेगा तो आशंका है कि वो प्रश्न पत्र पढ़ ले, रट ले और उसके बाद वो बाहर बता दे, लीक करने का एक ये संभावना बनी रहती है। लिहाजा ऐसे तमाम क्लॉज हैं, लेकिन ऐसे कोई भी इंतजाम किसी भी, ना तो फिनसर्व, आरएसएम फिनसर्व अनूप प्रसाद की कंपनी में था और ना ही अनूप प्रसाद ने जिन 4 प्रिंटिंग यूनिट्स को दिया था पेपर छापने का ठेका, उनमें था। अब आप समझिए कि जब प्रूफ रीडिंग कराने के लिए बाहर से लड़के बुलाए गए, क्वेश्चन पेपर टाइपिंग के लिए स्कूली बच्चों की मदद ली गई, तो पेपर तो लीक होना ही था। और अब बात उत्तर प्रदेश के ऐसे राज्य मंत्री जी की जिनको जनता का वोट नहीं चाहिए। आगरा की कैंट सीट से विधायक हैं डॉक्टर GS धर्मेश, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। आगरा में लोग धरना दे रहे थे एक अंडरपास, रेलवे अंडरपास बनवाने के लिए। जलभराव की वजह से लगातार वहां के स्थानीय लोग परेशान थे, जिसकी वजह से आखिरकार उन लोगों को प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा और वो लोग धरना प्रदर्शन करने लगे। ये मामला था आगरा के जगनेर रोड, नगला पुलिया, शिवनगर का, जहां पर मंत्री जी पहुंचे। लोग धरना दे रहे थे तो उन्होंने भी धरने में पहुंचे, लोगों को मनाने के लिए पहुंचे। जैसे ही मंत्री जी पहुंचे तो लोगों ने कह दिया अंडरपास नहीं तो वोट नहीं। जाहिर सी बात है कि लोगों के पास एक वोट देने का ही तो छोटा सा अधिकार बचा है, जिसके सहारे वो 5 साल में कम से कम नेता लोगों को और अपने विधायक को घुड़की दे सकते हैं। अब बंदर घुड़की ही कहेंगे, बंदर घुड़की दे सकते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। वही लोगों ने किया। 5 सालों से वो लोग मांग कर रहे थे कि रेलवे अंडरपास बन जाए, जलभराव की जो समस्या है वो ना हो, लोगों के आने जाने में सहूलियत हो जाए, लेकिन नहीं बन पाया। तो प्रदर्शन पे उतर आए। तो जब मंत्री जी पहुंचे तो लोगों ने बायकॉट करना या वोट नहीं देने के नारेबाजी कर दी। अब नाराज लोग पहुंचे तो मंत्री जी भी नाराज हो गए। मंत्री जी ने भी कह दिया कि आपका काम हो जाए पर मुझे वोट मत देना। ये खुले मंच पे बोला मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश ने, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के और आगरा में कैंट से बीजेपी के विधायक हैं। आज जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, हर एक नेता को जातिगत वोट बैंक को साधने के लिए पार्टियां, बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, जातिगत वोट बैंक साधने के लिए छोटे छोटे छत्रप नेताओं को साधने में लगी है। बीजेपी संजय निषाद को साध रही है, समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर को साधे हुए है, केशव देव मौर्य को साधे हुए है, अनुप्रिया पटेल की मां
अपना दल कैमराबादी उनकी उसको साधे हुए है। यानी हर पार्टी जातिगत वोट बैंक को वो नहीं चाहती है कि एक भी वोट किसी भी जाति का खिसके, और ऐसे में स्थानीय विधायक भी कोशिश करें कि कोई मोहल्ला हमसे नाराज ना हो जाए। जब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, वहां पर एक मंत्री जी कह रहे हैं कि आपका काम भी हो जाए तो मुझे वोट मत देना। ये अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है कि उसको कैसे लिया जाए, ये चर्चा का विषय। बहरहाल इतना जरूर है कि मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश के यह बयान राजनीतिक गलियारों में, खास करके आगरा में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में चर्चा आम है कि मंत्री जी वोट लेंगे या नहीं। आज का यूपी में बस इतना ही। दी से मुझे इजाजत, नमस्कार।